नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 4 एलएलबी एडमिशन। अब श्री रवि एलएलबी में दाखिले के लिए प्रयत्नशील हो गए। उन्होंने कई परीक्षाएं दिए हुए थे दाखिले के लिए और कितने ही अच्छे लॉ कॉलेज में दाखिले के लिए अप्लाई भी किया। अब उसे अच्छे से अच्छे लॉ कॉलेज से एलएलबी की डिग्री प्रथम स्थान से लेने की प्रबल एवं मन से हुई। श्री रवि का सिलेक्शन कई लॉ इंस्टीट्यूट में हो गया था। उसने सबसे अच्छा रेपुटेड इंस्टीट्यूट नेशन लॉ कॉलेज जीलन पसंद किया। उसके अपने शहर से काफी दूर दक्षिण दिशा में स्थित था। अब श्री रवि अपने 5 वर्षीय लॉ कोर्स में दाखिले के लिए अपनों से स्वीकृति और आशीर्वाद लेकर फॉर्मेलिटी पूरी करने में लग गया। जुलाई के महीने में उसका ये कोर्स शुरू हो रहा था। शुरू हुआ इंस्टीट्यूट के कैंपस होटल में उसे अलॉट हुआ रूम नंबर 25 और उसके साथ दूसरा रूममेट हुआ। नेशन के उत्तर पूर्व का सहपाठी मिस्टर कानन हॉस्टल हो गया। फर्स्ट ईयर एलएलबी में एडमिशन हो गया। कुछ हल्की फुल्की इंट्रोडक्शन के साथ सीनियर स्टूडेंट से रैंकिंग भी हो गई और अब श्री रवि 5 वर्षीय एलएलबी कोर्स में पढ़ाई करने लगे। फर्स्ट ईयर में मनपसंद कोर्स चुनकर एडमिशन होने पर श्री रवि अत्यंत प्रसन्न थे और उसने अपने कोर्स में मन लगाकर पढ़ाई शुरू की। पहले ही दिन पहले ही पीरियड से श्री रवि लॉ कोर्स के स्टूडेंट बन गए। उधर श्री रवि के पिता अजीत सिंह, माँ रजनी, मामा जी रामहरि और बचपन का पहला मित्र भगवान दास चारों अलग अलग कारणों से प्रसन्न हुए। श्री रवि के लॉ लाइन चुनकर लॉ इंस्टीट्यूट जाने से श्री रवि के अन्य मित्र खासकर राजपाल, नाथीराम, सुरेंद्र और निर्भय अपनी अपनी पसंद और उनके परिवारों की अनुमति से विभिन्न कोर्स और मित्र कॉलेजों में एडमिशन लेकर पढ़ाई करने लगे। कुछ साथी अपने पारिवारिक बिजनेस, बीए, बीएससी आदि कोर्स में आगे बढ़ गए। कुछ साथी जो हाई स्कूल में साथ थे और बायोलॉजी या आर्ट साइंस में इंटर किए थे, उनमें से कुछ मेडिकल, एमबीबीएस, आयुर्वेदिक मेडिकल, बैंक आदि कोर्स में दाखिला लेकर सेटल हो गए। सबके विषय में तो नहीं, अपितु अपने इंटरमीडिएट के सहपाठियों से अनचाही दूरियां होती रही। अक्सर ये सबके साथ होता है, यही प्रकृति का नियम है। अपने विशेषों से कांटेक्ट बना रहता है, रहना भी चाहिए। अब श्री रवि का पहला सेमेस्टर का रिजल्ट आना था। श्री रवि ये जानते थे उनके इस लॉ इंस्टीट्यूट जेलन में नेशन के कोने कोने से विद्यार्थी कंपटीशन जीत कर आए हैं। सभी अच्छे मार्क्स पाकर यहाँ पहुँचे हैं। उनका ये इंस्टीट्यूट दक्षिण का ही नहीं अपितु नेशन का टॉप माना जाता है। इसमें संशय नहीं होगी अगर ये कहा जाए नेशन कंट्री का लॉ में टॉप पर है। श्री रवि के समान सभी स्टूडेंट्स जिन्हें एडमिशन मिला, सभी एक से बढ़कर एक थे। हाँ, तो फिर सेमेस्टर का रिजल्ट आया और श्री रवि ने पहले सेमेस्टर की परीक्षा में सर्वोच्च नंबर पाए। उनके न्याय मार्ग की जर्नी अच्छी शुरुआत के साथ आती प्रतीत हो गई। श्री रवि बैडमिंटन और टेबल टेनिस का अच्छे प्लेयर थे। हालांकि इसमें वो विशेष नहीं थे। नॉर्मल खिलाड़ी स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाले पर अधिक पढ़ने वाले माने जाते थे। कॉलेज लाइब्रेरी में लॉ की बुक के साथ जनरल सब्जेक्ट भी पढ़ते थे। राजनीतिज्ञों, लेखकों के विभिन्न विषयों की किताबें भी पढ़ते और लॉ जर्नल तो विशेष रूप से पढ़ते ही थे। दैनिक समाचार पत्र भी पढ़ते थे और देखिए, अपने मनपसंद नॉवेल और कहानियों की किताबें पढ़ते रहने से नहीं चूकते थे। मतलब गहनता में महानता का प्रयास भी श्री रवि करते रहते थे। देश की राजनीति में भी और इंटरमीडिएट लेवल की जनरल नॉलेज पास करते रहते थे। नेशन लॉ इंस्टीट्यूट जीनल के लगभग सभी सेमिनारों, डिबेट और जनरल डिस्कशन में श्री रवि अधिकतर में हिस्सा लेते। उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति को सब ध्यान देते थे। वैसे तो श्री रवि इंस्टीट्यूट में काफी लोकप्रिय स्टूडेंट बन चुके थे, पर उनके टीचिंग स्टाफ में उनका सम्मान काफी अधिक हो गया था। उनकी हर विषय में अच्छी पकड़ थी और भाषा पर विशेष ध्यान रखते थे। व्यवहार कुशल, नम्र स्वभाव, सख्त अनुशासन और दूसरों की हर संभव सहायता करने का जज्बा बहुत था। श्री रवि अक्सर अपने संपर्क में आने वालों को बताते रहते थे, मेरे पिताजी हमसे हमेशा कहते तथा समझाते रहते हैं, भगवान ने 2 हाथ अपनी और दूसरों की सहायता के लिए दिए। अच्छा करना है दोनों हाथों से करो, खराब किसी का नहीं।
किसी की सहायता करने का अवसर आता है तो उसकी भरपूर अपनी समर्थता से करो। मना नहीं, बचना नहीं, इग्नोर नहीं करो कभी भी किसी को भी। श्री रवि अक्सर अपने मामा जी के लड़के ब्रजभूषण की वो कहानी याद करते थे जिसमें उन्होंने अपने एक अत्यंत गरीब सहपाठी के किताबों में कभी कभी फीस में सहायता की थी। सबसे बड़ी बात तो तब हुई थी जब एक बार घटना उस समय की जब चवन्नी अठन्नी चलती थी, 1959 से 60 की। हमारे बड़े भाई साहब बताते थे, मांगे राम कक्षा 6 में पढ़ता था। ठंड के मौसम में जब सब बच्चे कोट पहनकर क्लास आते थे, मांगे राम नहीं, उसको रोज रोज बिना गर्म कपड़े पहने आना उसका एक क्लासमेट रमेश लड़का नोटिस करता था। एक दिन हल्की बारिश हो रही थी, सभी स्टूडेंट अधिक गर्म कपड़े पहने थे, नहीं पहने हुआ था तो वो मांगे राम। आज रमेश ने गहरी आत्मीयता से मांगे राम से पूछा, तुम्हें ठंड नहीं लगती? सब गर्म कपड़े कोट पहने हुए आते हैं, केवल तुम्हें क्यों नहीं? पहले तो मांगे राम झिझका, फिर रमेश को आत्मीयता से देखते हुए बोला, रमेश, मेरी माँ गरीब है, घरों में काम करके घर का गुजारा चलता है। मेरी माँ चाहती तो है मुझे कोट दिलाए, पर वो नहीं कर पा रही है। क्या करें क्या ना करें कि दुविधा और गरीबी कुछ हो नहीं पा रहा। मुझे पढ़ा रही है, क्या ये कम है? मैं पढ़ लिख कर कुछ कर पाऊंगा, यही आशा के साथ पढ़ रहा हूँ। यही क्या कम है? रमेश ने कहा, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। रमेश क्लास का मॉनिटर भी था। क्लास में उसकी बात सुनते थे बच्चे। उसने अगले दिन रिसेस में क्लास में सब बच्चों से कहा, हमारे क्लास में सब बच्चों को पॉकेट मनी में चवन्नी अठन्नी वो हमारे पेरेंट्स देते ही, किसी किसी को तो रुपए 2 रुपए भी मिलता है। हमारे क्लास में सभी बच्चों के पास गर्म कपड़े और कोट भी पहनने को है। हमारा एक साथी मांगे राम की पारिवारिक स्थिति कुछ बेहतर नहीं है। हम सब मिलकर उसकी सहायता कर सकते हैं। उसके लिए हमें 2 काम करने होंगे। नंबर 1, मांगे राम से अनुरोध की हम जो करने जा रहे हैं उसकी स्वीकृति दे। नंबर 2, हम सबको अपने 1-2 दिन की पॉकेट मनी एक साथ मिलाकर इकट्ठी करके मांगे राम को, अपने साथी को अपने स्तर पर कोट बनवा कर दें। रमेश की अपील पर बहुत सुखद असर हुआ। सबने मिलकर मांगे राम से अनुरोध कर स्वीकृति मांगी ताकि उसके सम्मान को ठेस न लगे। जब हर स्टूडेंट की अपील थी तो मांगे राम को मानना पड़ा। देखते ही देखते सबने रमेश के पास जो चवन्नी अठन्नी का ढेर लगा दी। क्लास में 3-4 बच्चों ने रुपए 2 रुपए भी दिए। जब सबका कंट्रीब्यूशन इकट्ठा हो गया तो गिनने पर 24 रुपए 8 आना हुआ, जिसे मांगे राम का ब्लेजर कोट बनवाकर मांगे राम को दिलाया गया। मांगे राम ने सबका धन्यवाद किया और पूरी क्लास ने मिलकर एक गुलाब के गुलदस्ते के साथ क्लास टीचर से परमिशन लेकर रमेश के इस नोबल कार्य के लिए अभिनंदन किया। क्लास टीचर ने पूरी क्लास को शाबाशी दी। अपने परिवार, साथी जानकर किसी को भी जब श्री रवि सहायता करते देखते थे तो उन्हें प्रसन्नता होती और वो स्वयं भी जरूरतमंद की भरसक समर्थता अनुसार प्रयास करते थे। यही उन्हें उनके माँ और पिताजी ने भी सिखाया था। श्री रवि को अपनी माँ का समय समय पर गांव में गरीबों की सहायता करते देखकर बहुत अच्छा लगता था। सहायता बहुत बड़ी बड़ी नहीं करते थे, बल्कि उनके द्वारा छोटी छोटी सहायता करना गरीबों के मुंह पर खुशी की एक लहर जरूर आ जाती थी। माँ को ऐसा करते देखना श्री रवि को बहुत अच्छा लगता था। वो कहता था, माँ तुम बड़ी अच्छी हो, बड़ी प्यारी हो। उसकी माँ सदा सत्य और स्पष्ट बोलती थी। जब बोलती थी सामने वाले पर भाषा का असर साफ दिखता था। थी अनपढ़ पर व्यवहार में पीएचडी लगती थी। कहने का मतलब बहुत व्यवहार कुशल थी। उनकी माँ कुशाग्र बुद्धि, व्यवहार कुशलता श्री रवि के माँ बाप से विरासत के सम्मान थी। श्री रवि ने फर्स्ट ईयर में दूसरे सेमेस्टर में भी सर्वाधिक अंक पाकर पहले साल लॉ के 5 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रथम स्थान पाया। उनके हर वर्ष का रिजल्ट इसी प्रकार आता था। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, हर ईयर में प्रतिवर्ष रिजल्ट डिक्लेयर होता था। फाइनल ईयर में मार्क्स और पहले 4 वर्षों का वेटर एवरेज निकालकर फाइनल के मार्क्स में जोड़कर फाइनल ईयर में बीए एलएलबी का रिजल्ट दिया जाता था। फर्स्ट ईयर के बाद प्रथम स्थान रिजल्ट के साथ श्री रवि ने अपने शहर और अपने गांव में छुट्टियों में गया।
उसके एलएलबी करके जज बनने के सपने की वास्तविकता बनने लगी। उसे पूरा विश्वास था वो जुडिशरी की कंपटीशन अवश्य जीतेगा और अवश्य ही जज बनकर न्याय पथ पर चलते हुए अपने नेशन की हर संभव ईमानदारी, सच्चाई और कर्तव्य निर्वाह करेगा। श्री रवि का सेकंड एलएलबी का सेशन शुरू हो गया और वो फिर से लगन के साथ अपनी पढ़ाई में तल्लीन हो गया। उसका लक्ष्य इस वर्ष भी प्रथम स्थान पाना और जज बनने की दिशा में एक और कदम बढ़ने जैसा था। अब की बार पढ़ाई के साथ श्री रवि लाइब्रेरी में लॉ की किताबों के साथ जुडिशरी से जुड़े जर्नल और अन्य रीडिंग मैगजीन आदि पढ़ने लगा और समय निकालकर जुडिशरी से रिलेटिंग कानून की व्यवस्थाएं आदि रिसर्च नोट बनाने लगा जो लॉ जगत में सर्कुलेट होते। जर्नल मैगजीन आदि पब्लिश भी होने लगे। उसे टोकन पारितोषिक भी मिलने लगे। श्री रवि ने इस तरह चलते चलते सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर भी प्रथम स्थान सर्वोच्च मार्क से पास कर लिए। न्याय पथ पर अपने सपनों को साकार करने की दिशा और कुछ कदम बढ़ा। श्री रवि के सहपाठी अपने धारणा में मान चुके थे कि श्री रवि ये 5 वर्ष एलएलबी कोर्स प्रथम स्थान के साथ पास करेगा। हो सकता है वो नेशन के लॉ कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा विशेष योग्यता से पास करे। उसका जज बनने का 100% चांस है। वो न्याय जगत का चमकने वाला सितारा होगा। प्री फाइनल मतलब एलएलबी के 4 ईयर में अब श्री रवि MOOT कोर्स में भी श्री रवि की सराहना की गई। श्री रवि अब 4 ईयर एलएलबी पास कर चुके थे, वो भी प्रथम स्थान से, और आ गया था फाइनल ईयर। बस अब उनका एलएलबी का सफर पूरा होने को है और फाइनल ईयर एलएलबी के सभी स्टूडेंट मन लगाकर पढ़ते रहे और अनंताय फाइनल ईयर का फाइनल सेमेस्टर परीक्षा आ ही गई। एलएलबी की फाइनल एग्जाम देकर सब स्टूडेंट अपने अपने घर चले गए। श्री रवि घर जाने के लिए निकल ही रहे थे कि उन्हें अपने पिता अजीत सिंह का आकस्मिक निधन का दुखद समाचार मिला। उनके पिता का असमय मृत्यु हो जाना उसके परिवार पर वज्रपात के समान हो गया। श्री रवि घर पहुँचे, पिता का अंतिम संस्कार किया। पूरा गांव अजीत सिंह की अकस्मात निधन से क्षुब्ध रह गया। पूरा गांव, हिंदू मुसलमान सभी जाति और धर्म के लोग शोक में डूबे हुए थे। सभी ये भी कहते पाए गए, श्री अजीत सिंह हमारे गांव के मसीहा थे और वे अपने पुत्र श्री रवि को देश का सबसे बड़ा जज बनता हुआ देखने की इच्छा रखते थे। पेड़ तो तैयार कर दिया पर फल नहीं देख पाए। श्री रवि के परिवार, खासकर उनकी माँ रजनी पर ये भगवान कोप बरसा था। उनकी माँ रजनी ने संभल कर अपने पुत्र श्री रवि से कहा, रजनी बेटा, श्री रवि तुम्हें अपने पिताजी को दिया वचन पूरा करना होगा। श्री रवि, हाँ माँ। रजनी, अंत समय तुम्हें देखना चाहते थे वो। श्री रवि, मेरा अभाग्य है। चाचा, बेटा यहाँ की चिंता मत करना, तुम्हें देश के सबसे बड़े जज तक जाना है। श्री रवि, चाचा जी मैं भी यही चाहता हूँ, कसर नहीं छोड़ूंगा। रजनी, श्री रवि तुम अपने ईमानदारी और सत्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं होना। श्री रवि, मैं इसके लिए कटिबद्ध हूँ। चाचा जी, ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग बहुत कठिन है। मित्र सुरेंद्र, भाई श्री रवि, हमें आपकी काबिलियत और नियत पर पूरा विश्वास है। भगवान दास, श्री रवि पिता का साया जल्दी उठ गया, अब माँ है, हम हैं, सब हैं। राजपाल, श्री रवि ऐसा सूर्य है जो चमकीला ही रहेगा, सच्चाई का प्रतीक। नाथी राम, रजनी की ओर देखकर, अम्मा जी आप जैसी माँ हैं, श्री रवि को ये अपने न्याय पथ पर अग्रसर रहेगा। ग्रामीण, श्री रवि बेटा अजीत सिंह का नाम रोशन करना। बेटा तुझसे पूरे गांव को बहुत आशाएं हैं। और इस प्रकार अनेकों ने श्री रवि को सांत्वना दी और उसके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। श्री रवि कुछ दिन गांव में रहे, लोगों से मिलते रहे, पारिवारिक रिचुअल पूरे किए, जमीन जायदाद से संबंधित कार्य पूरा किए और अपने पिताजी के नाम से गांव के कॉलेज में 2 कमरे बनवाने का निश्चय किया। उनकी माँ रजनी ने उससे कहा, रजनी तुम्हारा एलएलबी का रिजल्ट कब आना है? श्री रवि, जल्द ही आएगा। चाचा, यहाँ की चिंता नहीं, लक्ष्य पर ध्यान दो। श्री रवि, मैं अपने लक्ष्य पर अडिग हूँ, मुझे जज ही बनना है, जज ही बनूंगा। रजनी, हाँ
यही करना है, यही पाना है। माँ, नौकरी के लिए नहीं, देश के लिए। चाचा रविशंकर, हमारा श्री रवि जज बनेगा, देश का सबसे बड़ा, सच्चा और अच्छा। श्री रवि, जिसके साथ सारा परिवार, सारा गांव है, उसे कौन रोक सकता है? पिता के मित्र, बेटा श्री रवि, अजीत की आखिरी इच्छा थी तुझे जज बनते देखना। श्री रवि, ताऊ जी, आपका विश्वास है मुझ में। जहूर अहमद, अल्लाह के बाद अजीत पर था, अब तुम पर है भरोसा। गांव का 36 कौम तुम्हारे साथ है, सबकी दुआएं तुझे मिल रही है, मिलती रहेगी। सुलेमान, श्री रवि, भाई देश के न्याय की लाइन में सुधार चाहिए। प्रेमपाल, श्री रवि एक ईमानदार जज, 100 से ज्यादा पर भारी, एक सच्चाई 100 झूठ को तोड़ती है। श्री रवि, मैं आप लोगों के जज्बातों की कद्र करता हूँ, मानता हूँ, सभी एक स्वर, यही तो तुमसे उम्मीद है, हमारे गांव के हर बासिंदे को, हमको भी। श्री रवि, सभी को धन्यवाद, सभी एक साथ, भगवान आपको सफल बनाए, खूब तरक्की करो। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।